एक बार ये सामने से देख लिया, ये है वो पवित्र क्षेत्र राजापुर ग्राम का गोस्वामी तुलसीदास जी का आश्रम। जन्मभूमि तो है ही, आश्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने यहाँ आर्थिक मदद भी करी है। और ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जमुना के घाट में इस जाने के लिए। ये इस तरह से सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी नीचे ये घाट है। अभी हम लोग वहाँ जाकर स्नान करेंगे। ये देखिए उस पार आपको जो दिख रहा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की ससुराल है। पंडित दीनानाथ पाठक जी उनके ससुर थे और उनकी सास का नाम था पार्वती पाठक। उनकी धर्मपत्नी का नाम सभी को मालूम है, माँ रत्नावली। कहते हैं कि इसी नदी जमुना नदी को पार करते हुए गोस्वामी जी मृत शरीर बह रहा था, उस मृत शरीर को पकड़ करके तैरते हुए अपने ससुराल पहुंच गए थे। तब रत्नावली देवी ने उनको यही कहा था कि जिस तरह से आपका चित्त मुझ पर लगा है, यदि भगवान श्री राम के चरणों में लग जाए तो आपका भी उद्धार हो जाए और मेरा भी उद्धार। ये देखिए अब पुल बन गया है, वाहनों का आना जाना लगा ही रहता है। और क्योंकि चातुर्मास चल रहा है इसलिए जमुना नदी अपने पूर्ण वेग में है। आइए आगे चलते हैं, स्नान करते हैं और वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं। जय हो जमुना मैया। ये वही घाट है जमुना जी का जिसमें बाबा तुलसीदास रत्नावली से मिलने के लिए, जल को पार करने के लिए एक शव का सहारा लिया था। आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है। ये इसके पार्ट हैं। सरकार ने नया पुल बनवा दिया है। वो सामने दूर आप लोग देख पा रहे हो रत्नावली का गांव था। जमुना मैया की जय। चौपाई गा रहे हैं, इसको ध्यान से समझें। राम कथा शशि किरण समाना, क्या बात। संत चकोर करन जय पाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम की कथा चंद्रमा की किरण के समान। जय हो। और उस चंद्रमा की किरण जो शीतल किरण है, जिस तरह से चकोर पक्षी टकटकी लगाए उसका शीतल पान करता है, उसी तरह से संत महात्मा आम जनमानस जो भक्त हैं भगवान श्री राम के, वो राम कथा का सेवन इसी प्रकार किया करते हैं। जैसे कि चौपाई में लिखा हुआ है कि राम कथा शशि किरण समाना, जय हो जय। संत चकोर करही जय पाना। यानी संत महात्मा चकोर पक्षी की तरह उसका पान किया करते हैं। और इस चौपाई के साथ
कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज पावन जमुना के तट पर जमुना जल में स्नान कर करके और राजापुर ग्राम के पवित्र प्रांगण में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है वहाँ दर्शन करते हुए हम सबका जीवन आज धन्य हो गया। आप सभी भक्तों को, मित्रों को यह आध्यात्मिक सुख और आनंद आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिल जाए तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जमुना मैया की जय। बोले जमुना मैया की जय। अब हम लोग नाव से गोस्वामी तुलसीदास जी की ससुराल की ओर जा रहे हैं। देखिए उनकी जन्मभूमि, और इधर ये देखिए उनका गांव है। हम लोग नाव में चढ़ करके उनके ससुराल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारा केवट, आई जमुना मैया कल कल बहती हुई। ये जन्मभूमि और जमुना जी के इस पार गोस्वामी जी की ससुराल। वो दूर उनका यहीं से मंदिर दिख रहा है जहाँ उनकी ससुराल है। जमुना मैया की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये जमुना मैया अपनी गोद में बिठाकर हमें उस पार ले जा रही हैं। और हमारे मित्र दीनदयाल जी जमुना मैया की लहरों का आनंद लेते हुए गोस्वामी जी तुलसीदास जी की ससुराल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज ये परम सौभाग्य था कि हम सब लोग यहाँ अध्यात्म के उस चरम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं जो आम जनमानस के लिए सहज तो नहीं है, दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन सहज भी नहीं है। बड़ा सुंदर स्थल। एक बार प्रेम से बोलिए जमुना मैया की जय। जमुना के कंचन पानी हो, कंचन पानी हो। देखिए जमुना जी चातुर्मास में, बरसात में देखिए उनका भी जल कंचन के समान हो गया है। और जबकि जमुना का रंग जो है तो श्याम रंग बताया गया है। इसीलिए देखिए कितना सुंदर भाव कवि ने लिखा है कि जमुना के कंचन पानी हो, कंचन पानी हो, जमुना के कंचन पानी हो, कंचन पानी हो। मैया पार लगई है हमारी नैया के बीती जिंदगानी हो मैया पार लगावा हमारी नैया के बीती जिंदगानी हो। जमुना मैया की जय।